समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमीर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अमीक भाई, सामना में आज एक लेख छपा है, उसमें ये कहा गया है कि जब मोदी शाह का युग समाप्त होगा तो एक नया बंटवारा देखने को मिलेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप में। इस वक्त आप इस तरीके की जो बयान है इसको आप कैसे देखते हैं और इस वक्त के जो हालात उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों को आप हिंद महासागर में तो बहा नहीं देंगे। सरकारों का जो धर्म होता है, जो राजा का जो धर्म होता है, वो प्रजा में धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, लिंग के नाम पर विभेद नहीं होता है। लेकिन हम कई तरह के बंटवारे देख रहे हैं। धर्म के बंटवारे की कोशिश तो है ही है। अब हम देख रहे हैं कि दक्षिण बनाम उत्तर की जो लड़ाई है, एक ये भी बंटवारा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के कंधे पर जाएगा। एक बंटवारा हम और भी देख रहे हैं, क्षेत्रीय बंटवारा, कि मणिपुर जैसा राज्य कह रहा है कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ऐसा कभी हुआ है? सरदार पटेल जी से लेकर हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, जो हमारी स्वाधीनता की लड़ाई के जो हमारे अधिनायक थे, उन्होंने मिलकर हमारे मुल्क को एक फूल की तरह से इकट्ठा किया, एक माला बनाया, एक लड़ी बनाई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की देखिए जो सरकार है, ये इस देश के पूंजीपतियों की दलाल पार्टी है। और इस दलाली में उन्हें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे देश की जो बड़ी आबादी है, चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, उनका रोज़गार का सवाल, उनकी रोज़ी रोटी का सवाल, उनकी शिक्षा का सवाल। तो शिक्षा ना देनी पड़े, रोज़ी ना देनी पड़े, रोटी ना देनी पड़े, रोज़गार ना देना पड़े, अच्छा है कि अंग्रेज़ों की तरह से डिवाइड एंड रूल वाला काम करते रहो। यही तो हो रहा है। सामने में तो यहाँ तक लिखा गया कि मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार इस वक्त हो रहा है और इस तरीके की जो चीज़ें हैं, मतलब आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं देश को। देखिए, बेशक समाजवादी पार्टी बहुत गंभीरता से इस बात को कहना चाहती है कि जिस तरह से मुसलमानों पे मुसलमान अंडर अटैक हैं, इतना तो ब्रिटिश राज ने मुसलमानों पे जुल्म नहीं किया है जितना भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर जुल्म कर रही है। हमारे देश में भाषा की लड़ाई पैदा की जा रही है, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी को हम वार्न करते हैं कि भारत में जो मुसलमान हैं, ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने अपनी मिट्टी को अपनी माँ चुना, पाकिस्तान नहीं गए, पाकिस्तान के बंटवारे का मुखालफत करी। जो भारत के मुसलमान हैं, उनकी देश प्रेम पे शक करना, उन्हें चिन्हित करना, उन्हें फिल्मों के ज़रिए बदनाम करना, उन्हें रोज़ गालियाँ देना। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो उन्होंने रख रखा है कि वो रोज़ मुसलमानों को गाली दे। सीएम को लेकर के भी उसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जो मुस्लिम माफिया हैं उनको नस्तानाबूद कर रहे हैं, हिंदू माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। देखिए, मुसलमानों के जो आइडियल्स हैं वो कोई माफिया नहीं है। जो भी मुस्लिम माफियाओं की बात हो रही है वो मुसलमानों के आइडियल नहीं है। मुसलमानों के आइडियल है मौलाना असद मोहानी, मुसलमानों के आइडियल है बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान। लेकिन ये साफ साफ हमें दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक जाति के जो माफिया हैं वो सरकार के द्वारा संरक्षण में है। ऐसा कभी भी हमारे देश की किसी सरकारों में नहीं हुआ है। तो जो बात सामने में कही जा रही है वो बात बहुत ही गंभीर बात है। लेकिन आप मुसलमानों को जिस तरह से कंटिन्यूस आपने अंडर अटैक रखा हुआ है, मुसलमान कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसी मिट्टी पे चढ़कर अपने इस देश की सीमाओं की हिफाजत में, इस देश को बनाने में, जैसे बाकी हमारे जो हम वतन साथ देते हैं, वैसे भी मुसलमान कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेगा। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारे देश का बहुसंख्यक हिंदू है वो भाजपा ही नहीं है, जिसके अंदर मुल्क बनाने का स्वाधीनता आंदोलन का जज्बा है। और हम जानते हैं कि हिंदू भाई एक दिन आगे बढ़ेंगे और मुसलमानों का हाथ पकड़ के उनको अपने साथ ले चलने का काम, उनकी हिफाजत का काम, योगी से भाजपा से मुसलमानों को कोई नहीं बचाएगा। इस देश के जो हमारे सेकुलर हिंदू हैं वही बचाएंगे और हम एक बार मिल के दोबारा खड़े होंगे। सामने में एक और बात कही गई है नीतीश राणे का बयान को लेकर के कि नीतीश राणे का बयान अबू आज़मी के बयान से ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ तक कहा गया कि कुछ नए हिंदू औरंगज़ेब पैदा हो रहे हैं। देखिए, आरएसएस ने एक बहुत गंभीर बात बोली थी कि आजकल लोगों को हिंदू नेता बनने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है। नीतीश राणे को मालूम है कि वो अपने टैलेंट की बुनियाद पे, जनता की सेवा की बुनियाद पे वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ सकता। तो आजकल हर जगह फॉर्मेट है। मध्य प्रदेश में देखिए एक लफंडर आजकल नेता बन रहा है,
भाजपाई गिरोह में शामिल होकर धीरे धीरे वो शामिल हो रहा है। तो हर जगह हेमंता बिस्वा की भाषा तो देखिए ना। तो जितने भी लोग हैं, इन्हें लगता है कि जो रास्ता योगी आदित्यनाथ जी ने अपनाया है, हम भी अगर मुसलमानों को माँ बहन की गालियाँ दें, उन्हें कारोबार से बाहर करें, उन्हें कंटिन्यूअस हमला करें, उन्हें हम परेशान करें, तो हम नेता बन सकते हैं। हमारे देश का हिंदू ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों को परेशान करके नेता बन जाए। हमारे देश में कितने बड़े लोग हिंदू नेता हुए। आप बजाय महाराष्ट्र में शरद पवार जी भी तो हैं, हिंदू नहीं है वो। उद्धव ठाकरे जी हैं, वो हिंदू नहीं है। यही ठाकरे की तो लेख में सामना नहीं, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये नारायण राणे जैसे जो लोग हैं हमारी भारत की राजनीति में एक जख्म है। क्या भारत के मुसलमान अकबरुद्दीन ओवैसी को पसंद करते हैं? निश्चित राणे को समझना चाहिए कि तुम अभी जवानी में हो। अपनी जवानी में जो जनता होती है ना, विधायक के लिए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए किसी पार्टी के, जनता होती है। गरीब हो, अमीर हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, तुम कैसे तय करोगे कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा? अगर नीतीश राणे को फिक्र है कि मुसलमान जो है गोश्त खाता है, तो दुनिया के सबसे 3 टॉप एक्सपोर्टर हम गाय का गोश्त विदेशों में भेज रहे हैं। हम निश्चित राणे की कोई हैसियत है कि उसको रुकवा लेगा? नरेंद्र मोदी की सरकार में गाय का एक्सपोर्ट हो रहा है ना, तीसरे सबसे बड़े देश हम हैं। तो ये सब देखिए बातें इस तरह से हैं कि महाराष्ट्र में किसानों के मुद्दे पे बात ना हो, महाराष्ट्र में आरक्षण पे कोई लड़ाई न लड़े, बाबा साहब के सपनों पे जो हमारे देश का संविधान तोड़ा जा रहा है, महाराष्ट्र में उसकी चर्चा ना हो। तो नीतीश नारायण जैसे जो लोग हैं भारत की राजनीति में बदनुमा दाग है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप अमित जमीर साहब को सुना, जिन्होंने सामना के लेख में जो तमाम बातें लिखी उस पर अपनी राय रखी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.